रायपुर चट्टान पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी के नेताओं को बताए संवेदनहीन। पंजाब में लाठीचार्ज पर कुछ नहीं बोले दीपेंद्र। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को रायपुर चट्टान गांव में मृतक किसान सुशील काजल की मौत पर दुख व्यक्त करने पहुंचे। यहां दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी और पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी ली। सांसद ने मृतक के परिवार को पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार में बैठे नेताओं को संवेदनहीन बताया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान को इंसान नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि सदन में सिर्फ बिल पास किए जाते हैं, सरकार चर्चा और बहस पर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनने के बाद आंदोलन में मारे गए किसानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई जाएगी। किसानों के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं पत्रकारों ने जब पंजाब में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर सवाल किया तो दीपेंद्र हुड्डा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हरियाणा में किसानों को अपना पूरा समर्थन दिए हुए है। हम स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हम ढांढस बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है मर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से जी इस सरकार ने। तो बड़ा ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में है। ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में। 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम हैं, इनकी भाषा की भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी, ट्रांसफ़र तो कोई मतलब कहीं ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सजा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है, क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, कुछ अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दीपेंद्र जी, लाठीचार्ज की कार्रवाई पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस पार्टी से। ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए। ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन। ये केवल जो है किसान की आवाज़ को कुचलने के केवल प्रयास नहीं कर रही पूरा सरकार, ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये भी इंसान हैं, जो किसान हैं, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनके भी मानव अधिकार हैं। लेकिन इस सरकार ने हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया है। और यही नहीं, अधिकारों को खुश करने के चक्कर में लोकतंत्र और संविधान की सीमाओं को लांघने का काम करेंगे। जो लोकतंत्र को लठतंत्र समझ के किसानों पे ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, ऐसे अधिकारी समझें कि सरकारें बदलती हैं प्रजातंत्र में। आज ये है, कल दूसरी सरकार आएगी, और जब सरकार आएगी तो उनके हर एक एक्शन का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो सारे अधिकारी भी इस बात को समझें, लोकतंत्र संविधान के दायरे में रहे। और सरकार, जहाँ तक सरकार की कार्रवाई तो यही पंजाब में भी हुई है। ये जहाँ तक सरकार की बात है, हरियाणा सरकार की,
देश रूप में अपने आप को स्थापित करने की ऐसा लगता ही है सरकार प्रतिस्पर्धा में है। ये मेडल किस तरह हासिल करें, शायद अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, या जाने किस रूप में इस मेडल को लेने के लिए कि भाई देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, देश में सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज। आपने बात करी, ये आंदोलन 5 प्रदेशों में व्यापक रूप से है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बाकी प्रदेशों में। मगर इन 5 प्रदेशों में 10 महीने में लगातार अगर बल प्रयोग करके किसान की आवाज़ को कुचलने की कहीं कोशिश हुई है लगातार, तो हरियाणा में भी, पंजाब से तो चले थे किसान, और दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में बैठने चले थे। अलग अलग पार्टी की सरकार है, यूपी में भी अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ जी। कहाँ हुआ? जब अम्बाला बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के अंदर आए और यहीं बैरिकेडिंग करके सड़क में पे कीले लगा के यहीं पे अपना सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बिठाने का काम हुआ। 500 किसानों की जो है यहाँ पे जाने गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की कोई पंजाब के अंदर इस आंदोलन में जिन किसानों की जानें चली गई टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर से 500 से ज़्यादा, लगभग 600 करीब शव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने अपने के गाँव में लौट चुके हैं। इनके प्रति क्या एक सहानुभूति का शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए? क्या ये देश के इंसान नहीं थे? भाजपा के हरियाणा में 15 में से 14 भाजपा के, अकेला मैं विपक्ष में हूँ, ऐसे ही सरकार भाजपा की, इतने विधायक, तो क्या उन लोगों को अपने हलकों में सुख दुख में वो इतने किसानों की मौत हुई है, उनके घर जाके आंसू पोंछने की तो दूर की बात है, किसी ने संसद में या विधानसभा में खड़े होकर सहानुभूति के 2 शब्द भी क्या नहीं कहने चाहिए थे? क्या देवेंद्र जी बात ठीक है, बात करी थी। तो इन सभी जो परिवार जिनमें इस आंदोलन के अंदर अपने किसी को खोया है धरना स्थलों पे, पंजाब के अंदर ऐसे परिवारों में जो हुड्डा साहब ने आग्रह किया था, उसको मानते हुए पंजाब सरकार ने रोज़गार का, सरकारी नौकरी का जी जो है एक ही घोषणा करी। आपको याद होगा हरियाणा में भी जब कंडेला के अंदर किसान आंदोलन हुआ था चौटाला सरकार के समय, उसके बाद जब सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार आई, तो वहाँ भी सभी परिवारों को रोज़गार, सरकारी रोज़गार देके आर्थिक मदद करने का काम हुआ था। और अभी भी हम यही सरकार से ये जो है कि भाई सरकार करे, नहीं तो जब हरियाणा के अंदर भी कभी जो है सरकार सत्ता परिवर्तन होगा, हुड्डा साहब की तरफ से ये उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही, कांग्रेस का जब अवसर कांग्रेस को मिलेगा, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आएगी, उस समय सभी जो परिवार है उनको रोज़गार, आर्थिक मदद का काम करेंगे। और अभी जो है विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से अपने निजी संसाधनों से ऐसे परिवारों को जो है 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दीजिए। आपने संसद का भी जिक्र किया कि इनका रुख संसद में भी कुछ इस तरह का है। संसद में ये पूरा सत्र बीत गया, हमने इस सत्र में 3 मांगे रखी थी कि भाई किसान के मुद्दे पे हमें चर्चा करने का अवसर मिले, विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी यानी कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने का मिले, और जासूसी कांड पर हमारे को सरकार की तरफ से जवाब मिला, नेता सदन की तरफ से जवाब मिला कि इन महंगाई, बेरोजगारी और किसान के आंदोलन और जासूसी कांड को छोड़ के आप किसी और विषय पर बताओ, उस पर करा लेंगे चर्चा। हमें तो कोई और विषय सूझा नहीं जी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को अगर ये महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे के अलावा आपको कोई और ऐसा मुद्दा दिखता हो, इस बार हमें कोई मुद्दा सूझा नहीं और कोई, इसीलिए हमने कहा भाई अगर इन 3-4 मुद्दों पे आप चर्चा नहीं कराएंगे तो फिर हम जो है आप बिल पास करा लो। बिल पास कराने के लिए कोई संसद बुलाने की जरूरत नहीं, डाक पे मेजॉरिटी तो इनके पास है जी, डाक से वोट डलवाएं, कानून बनाएं। अगर चर्चा ही नहीं करानी तो हम लोग क्यों जाए संसद? तो ये संसद में इनका जो रवैया रहा बहुत नकारात्मक रहा। और ये जो अपना मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आई कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब जो है किसान को उकसाने का जी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो है उनको भी पता है वो क्यों कह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री जी को भी पता है, क्योंकि सही मायने में हकीकत यह है उकसाने का काम तो ये लोग कर रहे हैं लगातार। पहले किसानों की मांगों को नहीं माना, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, कभी किसान को अलगाववादी बताते हैं, कभी उपद्रवी बताते हैं,
कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी जो है कांग्रेसी बता देते हैं, कभी तो अब किसान को इंसान मानने से भी इंसान भी नहीं मान रहे। आप देखें, मैं आप लोगों से भी, आप प्रेस के साथी हैं, ये आखिरी बात करके, क्योंकि आज आप लोगों का भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, दिल्ली में बहुत जाम था जिसकी वजह से हम लेट हुए, कि भाई क्या ये जो जिनकी जानें गई हैं, क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं थे? कोई छोटा मोटा धरना भी हो जाए, उसमें किसी को अगर तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी चिंता हो जाती है कि भाई धरने पे तबीयत ख़राब होगी किसी का। यहाँ पे 500 600 लोगों की जानें चली गई, मगर जिक्र तक नहीं हो रहा। तो इन्होंने अब किसान को, ना किसान की मांग माननी, ना किसान को किसान मानना, ना किसान को इंसान मानना, और उकसाने की कोशिश ये करते हैं। बार बार ऐसी हरकतें इनके मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं, इनके मंत्री, इनके अधिकारी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं, जैसे 15-15 किलोमीटर दूर धरने पे यहाँ पे लाठीचार्ज का क्या मतलब था। ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे किसान, ऐसा लगता है कि ये सरकार चाहती है कि किसान को उकसाएं, खुद नाम हमारा ले रहे हैं। मैं ऐसे में किसानों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने बड़ी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं किसान, इतने लंबे समय के बाद भी शांति और संयम से बैठे हैं। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि शांति और संयम के ही रास्ते पे सबको, किसानों को रहना चाहिए, क्योंकि उसी में लोग, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही एक आंदोलन की ताकत होती है। लेकिन सरकार जो ये अपनी उकसाने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि अब जग जाहिर हो चुका है, ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है।